वेलकम टू आवर चैनल। आई एम अनिल मलिक और आज हम ड्रामा रिव्यू करेंगे ड्रामा सीरियल रद का। ड्रामा सीरियल रद इज वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड एंड सेलिब्रेटेड ड्रामा दीज डेज। इस ड्रामे की खास बात यह है कि इसका प्लॉट काफी डिफरेंट है और इसके कैरेक्टर्स काफी जेन्युइन हैं। द मेन लीड्स इन द ड्रामा आर वेरी रियलिस्टिक एंड कैप्टिवेट अस विद इन द स्टोरी। ड्रामा सीरियल स्टार्ट होता है ईमान के सीन के साथ, जहां उसको एक अननोन नंबर से कॉल आती है और वो हेलो हेलो करती है, लेकिन कोई नहीं बोलता। ये कॉल असल में उसको जैन कर रहा होता है। वो पीछे से जैन की पुप्पो की आवाज सुनती है और काफी हैरान हो जाती है। उसके जज्बात और हालात बदल जाते हैं और जैन सस्ते स्टॉकर्स की तरह फोन काट देता है। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती, ये बता दे तू बस। वाई जैन, आप ईमान को लोगों के नंबर से कॉल क्यों कर रहे हो? व्हाट्स इन योर माइंड ब्रो? फिर सवेरा आती तो ईमान उसको सब के बारे में बताती, लेकिन सवेरा उसका वहम कह के सबको भूल जाने के लिए कहती है। और इन्हीं बातों के दरमियान सवेरा के मुंह से निकल जाता है कि उसकी शादी तुड़वाने में जमील का हाथ था। ईमान ये सुन के काफी परेशान हो जाती है, लेकिन सवेरा उसे कहती है कि अल्लाह ने उसके लिए बेहतर ही किया है और वो ये सब कुछ भूल जाए। दूसरी तरफ जैन और उसकी पुप्पो उसी लड़की के घर पहुंच जाते हैं जिसके लिए जैन ने इनकार किया था। जैन की कजन और सलार के भाई ने घर वालों से छुपके निकाह कर लिया है और इसी सिलसिले में दोनों फैमिलीज एक दूसरे से मिलने आती हैं। पहले तो वहाँ थोड़ी फजूल बातें होती हैं, जैसे कि आपकी बेटी ने हमारा लड़का फंसाया, लेकिन फिर उनका बिजनेस दिमाग चल जाता है और वो यहाँ भी डील करने से बाज नहीं आते। एक मेरा हाँ, दो तेरा, दो मेरा। He offers his daughter's hand for Zain once again। ये बात सुन के जैन और उसकी फैमिली वहाँ से चले जाते हैं। द गर्ल समन, जिसका रिश्ता पहले भी जैन ने रिजेक्ट किया था, इज सच अ नाइस गर्ल एंड स्टैंड्स अप फॉर हरसेल्फ। वो अपने माँ बाप को भी उसको डिग्रेड करने पर बातें सुनाती है, लेकिन इनके पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमान सलार को बता देती है कि जैन का फोन आया था, बट सलार है एक्ट्स लाइक अ जेंटलमैन एंड कंफर्ट्स हर। जैन और उसकी फैमिली घर जाके बात करते हैं कि इस मसले का हल क्या है। राहा की अम्मा जैन को समन से शादी करने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि उसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी तो हामी भर लो, लेकिन वो नहीं मानता। वो आगे से बोलती है कि जिस ईमान का तुम रोग लगाए बैठे हो उसने तो कब की शादी कर ली। जैन गेट्स इन कंप्लीट शॉक। फिर आपा उसे समझाती है कि कैसे सोसाइटी ऐसे हादसों के बाद लड़के और लड़की को ट्रीट करती है। तो जैन फिर वही बात करता है कि वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी ना, उसने तो अपनी जॉब के चले जाने का सुन के शादी से इनकार कर दिया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। समन सलार को बताने आती है कि वो ऐसे किसी के साथ भी शादी नहीं करना चाहती और ईमान उसके मुंह से जैन का नाम सुन के हैरान हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे ईमान को पता लग जाना चाहिए कि उसने सुबह अपने घर में जैन को ही देखा था, बट शी डजंट गेट्स अ क्लू। दिस इज क्लियरली डिल्यूजनल। इज शी रियली स्टिल इन लव विद हिम? खैर, सलार समन को यकीन दिलाता है कि उनका साथ देगा और पापा से भी बात करेगा। Then we have Iman and Salar at the end opening hearts to each other. But Iman is the winner in this scene as she confesses her love for Salar. सलार उसे यकीन दिलाता है कि वो उससे मोहब्बत करता है और उसके लिए उसकी खुशी से बढ़ के और कुछ नहीं है। ईमान कहती है कि वो सलार को छोड़ के किसी साये के पीछे भागने वालों में से नहीं है। वो विश कि जब ये साया यानी जैन ईमान के सामने आए तो उसको ऐसे ही रद्द कर दे। That's all for today। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। For more videos like this, like and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon।